जो अब कहानी सा लगता है बाय डॉक्टर रंजन बाजपेयी। प्यारे बच्चों, मैं विंध्यवासिनी बाजपेयी तुम्हें अपने बचपन की एक घटना सुनाती हूँ। आजकल इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है और आज मौनी अमावस्या भी है। 100 साल पहले जब मैं 5-6 साल की रही होंगी, तब इसी तरह कुंभ में अपनी माँ और भाई बहनों के साथ मैं गंगा स्नान को गई थी। वहाँ पता चला कि हिमालय से आए एक महान साधु, अगर आज की भाषा में कहें तो एक महान वैज्ञानिक पधारे हुए हैं, जिन्होंने ब्राह्मी नामक एक औषधि तैयार की है, जिसके एक बार सेवन से जन्म जन्मांतर तक तीव्र बुद्धिमान वंशज होते हैं। हुआ ये कि एक शाम माँ ने हम सब भाई बहनों को दूसरे दिन का प्रोग्राम बताया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम सब भाई बहन माँ के पीछे पीछे पैदल दौड़ते, बड़ों की गोदी कंधे पर बैठते झूलते सूरज निकलने के पहले संगम पहुँच गए। गंगा की लहरों की तरह संगम के किनारे जैसे आदमियों का जन सैलाब हिलोरे मार रहा था। बहुत लोग थे वहाँ। हम सब एक दूसरे की शर्ट पकड़कर कहीं खो न जाएं, माँ के पीछे पीछे एक तंबूनुमा आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर पहले से ही बहुत लोग कतार में बैठे हुए थे। एक बहुत विचित्र वृद्ध, जो कि मेरी वास्तविक और काल्पनिक दुनिया से अलग था, एक सिंहासन पर बैठा सेवकों से घिरा कुछ बोले जा रहा था। किसी ने उसके हाथ अंजुलि में कमंडल से पानी डाला। उसने मुट्ठी बंद की, फिर खोली और बेतरतीब सा आकार लिए पानी सोने में बदल गया था। सभी ने ताली बजाई। तभी झटके के साथ साधु ने उस सोने को एक श्रद्धालु के ऊपर उछाल दिया। जा, ये तू ले जा, तुझे इसकी ज़रूरत है, वह संत बोला। लोगों ने फिर से ताली बजाई। इस चमत्कार को मैं बहुत कुछ समझी, पर बहुत कुछ नहीं भी समझी। जिसे नहीं समझी उसे समझने में मुझे कुछ समय लगा, और जब समझी तो मैंने पाया कि सुख, शांति, वैभव, अज्ञानता में कुछ तो फर्क है। तभी हमें वहाँ कोई गंगा में अपने गले गले तक पानी में खड़े हो जाने के लिए लेने को आया। वहाँ एक साधु अपने हाथ में एक लकड़ी का पात्र और एक सोने का चम्मच लिए हुए था। वह ऊंची आवाज़ में बोला, ये ब्राह्मी हैं, इसे हम हिमालय से लाए हैं। बड़ी मेहनत से हजारों लोगों ने मिल के बनाया है। यह एक प्रकार का दिमाग का विटामिन है। सरल भाषा में अगर कहें तो जो इसे पचा लेगा, उसका दिमाग अगर 1 है तो 12.5 हो जाएगा। और हाँ, इसका स्वाद इतना खराब है कि इससे उल्टी होने का खतरा है। अगर इसकी एक बूंद भी धरती शरीर पर पड़ जाए तो उस स्थान पर कोड़ के समान सफ़ेद दाग हो जाएगा। इसलिए सबको गले तक पानी में खड़ा किया गया है। अगर कोई इसके लायक नहीं हो और उल्टी हो जाए तो गंगा मैया पुनः उसे हिमालय में पहुंचा दे। अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया, गंगा मैया कैसे पहुंचाएंगी? मुस्कुराकर उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, बेटा, स्वच्छ पानी की डॉल्फिन, जिसे तुम सूस के नाम से जानती हो, वो इसीलिए तो दूर कूद फान मचाए हुए हैं कि कोई उल्टी करे और ले भागूं मैं गंगा के उस छोर तक जहाँ से ये आई हैं। इसके लिए मुझे बाद में भाइयों बहनों से बहुत डांट भी पड़ी थी, पर जो हो गया सो हो गया। यही तो भाग्य का खेल है। हम लोग तेजी से कतार में खड़े हुए। खुले हुए मुंह में साधु जी ने सोने के चम्मच से ब्राह्मी डाल दी। मैंने तो सोच रखा था उल्टी नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए, और अपने भगवान स्वरूप स्वर्गवासी पिता का स्मरण कर दवा गटक गई। मेरे अलावा मेरे घर के सभी लोगों ने उल्टी कर दी थी, माँ ने भी। ये बात लगभग 100 साल पुरानी है, और मैं कसम खाकर कहती हूँ यह 24 कैरेट खरी है। बाकी आपकी मर्जी, माने नहीं माने। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहती। लगभग 25 साल पहले मैं अपने पति के साथ किसी और दुनिया में आ गई हूँ, पर मेरे बच्चे और उनके बच्चे इस दुनिया में दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। मैं यहाँ से देखती हूँ वो अपनी बुद्धि के बूते लाखों लोगों से आगे हैं। अपना और समाज का भला हो ऐसा सोचते हैं। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ उस स्थान का नाम स्वर्ग है, और यह सब बचपन में खाई हुई, अनजाने में पचाई हुई ब्राह्मी का ही कमाल है। साथ ही गंगा माँ का आशीर्वाद है। इलाहाबाद में रहने का सौभाग्य है
और मेरा विश्वास है कि मेरे वंश को जन्म जन्मांतर तक बुद्धिमान बनाती रहेगी। आज फिर मौनी अमावस्या का दिन है और मेरा मानना है कि आज के दिन जो भी इस ब्राह्मी रूपी दवा को खाएगा वो जन्म जन्मांतर तक बुद्धिमान रहेगा, वो खुद, उसकी संतानें और संतानों की भी संतानें। मैं विंध्यवासिनी वाजपेयी, मौनी अमावस्या। जो अब कहानी सा लगता है, बाय डॉक्टर रंजन वाजपेयी।